हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज जो है वो 100 ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले मैंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की वीडियो डाल दी है, पद्म पुरस्कार, 50 अर्थव्यवस्था के एमसीक्यूज़ डाल दिए, स्पोर्ट्स डाल दिए हैं। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक है, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल ज्ञान विद जानवी, इसको फॉलो करें। और ये सब कुछ टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 100 ज्योग्राफी एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। व्याख्या देखिए, इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वत पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में है। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि, ठीक है, दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है? तो यह है आपका कन्याकुमारी, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। मुख्य देखो, कन्याकुमारी तमिलनाडु मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है, जो कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। इंदिरा पॉइंट द्वीप क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आपका? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का, एक मिनट, हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि कुल क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित, यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, पर स्थित इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर है। यह 2004 सुनामी में डूब गया था, लेकिन अब पुनः मानचित्रित है, यानी कि पहले ये 2004 में डूब चुका था, लेकिन अब इसको मानचित्र में, यानी कि नंबर 4 है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वह किबूती, यह किबूती जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये 97 डिग्री 24 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक, किबूती अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहला होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका गुहार मोती। गुहार मोती जो है वो गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है, जो कि 67 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है और यह पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 37,000, कहाँ गया, 37,000, ये है सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। ठीक है, 7वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि पर कौन सा स्थान है? तो मैंने बताया 7वां स्थान है। अब इसमें हम क्रम भी देख लेते हैं, इसमें क्रम पूछे गए हैं। सबसे पहला है रूस, फिर है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत जो है वो 7वें नंबर पर है और रूस जो है वो सबसे पहले नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर इंदिरा पॉइंट तक इस जो अधिकतम दूरी है वो इतनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की अधिकतम दूरी कितनी है? तो वो है 2,933 किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक है। यानी कि यहाँ पे हमारा है जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ पर है हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है हमारा कन्याकुमारी यानी कि इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है गुजरात। तो उत्तर से दक्षिण की ओर को जो अधिकतम दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर को जो क्रम है वो 2,933 किलोमीटर है अधिकतम दूरी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कितने अक्षांशीय विस्तार हैं? तो भारत में 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि इसमें बोला गया है कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक लगभग
30 अक्षांतीय विस्तार है, यानी कि लगभग माना गया कि 30 डिग्री अक्षांश तक हैं। भारत में कितने देशांतीय विस्तार है? तो देशांतीय विस्तार इसमें 29 डिग्री, यानी कि भारत में 68 डिग्री 7 पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी से लेकर इतनी देशांतर रेखाएं हैं। 29 डिग्री 29 देशांतीय रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा भाग विषुवत रेखा के सबसे निकट है? कौन सा ऐसा भाग है जो विषुवत रेखा के सबसे निकट है? तो वो है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो विषुवत रेखा के सबसे निकट है। इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 45 नौ पूर्वी पर स्थित है और यहाँ पर विषुवत रेखा से केवल 876 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, कौन? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कितने समय क्षेत्र हैं? कितने? सिर्फ एक समय क्षेत्र है जिसको बोलते हैं IST। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में एक ही समय है, ठीक है, लागू है, जो कि 82.5 पूर्वी देशांतर भी इसको हम कहते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी हम इसे कहते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, सिर्फ एक ही समय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य होता है किबूती में, मैंने आपको पूरा पहले बताया था, और किबूती जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? गुहार मोती, जो कि कहाँ है? आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु होने के कारण सूर्य अस्त जो होता है वो सबसे पहले गुहार मोती में होता है, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ कहलाती है। इसके बारे में जानते हैं जरा। 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई थी और जो पंजाब और बंगाल को क्या करती? विभाजित करती है। तो ये 1947 में क्या करी गई थी? खींची गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत और चीन के बीच में विवादित सीमा रेखा कौन सी है? तो उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसमें आप ध्यान देना थोड़ा सा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो खींची गई जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में जो विवादित रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। 1940 में शिमला समझौता में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा ये निर्धारित करी गई थी, जो अरुणाचल को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भाई बताओ, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के 7 ही पड़ोसी देश हैं। आप नाम जान लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पाकिस्तान। ठीक है, मैप में देखना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो 7 जो है वो पड़ोसी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है श्रीलंका। ठीक है, पड़ोसी देश समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है तो वह श्रीलंका। पाक गलियारा और मन्नार की खाड़ी से अलग लेकिन समुद्री पड़ोसी है मालदीव भी है। ठीक है, मालदीव भी है, तो यहाँ पे श्रीलंका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों सहित आपसे पूछेगा तो 1416 है। टोटल मिला के हो गया 7516। तो कुल पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर मुख्य भूमि की पूछेगा तो 6100 हो जाएगा। अगर द्वीपों सहित पूछेगा तो हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, भारत में क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट पर हैं? तो वो है 3। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में है और पुडुचेरी भी आपका बंगाली खाड़ी में है। तो 3 जो है वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। 1600 प्लस किलोमीटर तट रेखा है इसकी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। गोवा की सबसे कम है, कितनी है? 101 है। तो सबसे पहले नंबर पर है गुजरात है, और सबसे कम जो है वो गोवा की है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं? तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं बीचों बीच। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आप इसको याद कर सकते हैं। और जब आप ये टेस्ट सीरीज देखोगे या क्वेश्चन एमसीक्यूज देखोगे, 100 एमसीक्यूज ज्योग्राफी के देखोगे, तो प्लीज़ अपनी जो मैप है, ज्योग्राफी का जो मैप है, वो प्लीज़ अपने सामने खोल के रखना, जिससे कि आपको राज्यों के बारे में पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से सबसे निकट गुजरती है? तो यह है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। ये मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था। आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो आप मेरे चैनल में ज्ञान विद जानवी में जा सकते हैं और वहाँ पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल यानी कि कोरल द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो ज्वालामुखी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है आपका मिडिल अंडमान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? अंडमान है, यह बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार है। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील, जो कि मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। मैं बार बार यही बोलूँगी। ठीक है, भारत में EEZ, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कितना है आपका? ये है आपका 200 समुद्री मील। ठीक है, सॉरी ऑप्शन थोड़ा गलत हो गए यहाँ, सॉरी 200 समुद्री मील है, यानी कि 21 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 21 लाख। और अगर समुद्री मील में पूछेगा तो 200 समुद्री मील आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है? तो यह है गंगावरम। गंगावरम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, कितना? 21, प्राकृतिक गहराई जो है वो 21 मीटर है इसकी। ठीक है, 21 मीटर प्राकृतिक गहराई। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, ये सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित किया गया है भारत में। भारत का सबसे क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन सा है? तो उत्तरी बंदरगाह पूछा है तो कंडाला बंदरगाह है, ये गुजरात में स्थित है और अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, गुजरात जो है वो अरब सागर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वह है विशाखापट्टनम। ठीक है, गहरी खाड़ी के कारण ये प्राकृतिक बंदरगाह बना। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो वह है आपका JNPT। ठीक है, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो को कांगरो हैंडलिंग में अग्रणीय है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है? तो ये कौन सा राज्य? कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ है? तो मैंने आपको बताया था पुडुचेरी, और इसमें जो है आपका पुडुचेरी है। ठीक है, पुडुचेरी है। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो दो दो भागों में बटे हुए हैं? तो पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है, यनम है। ठीक है, ये जो है आपके 2 भागों में बटे हुए हैं। इसमें ऑप्शन जो है वो पुडुचेरी, बाकी नहीं है। मैंने नीचे यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 59,000 वर्ग किलोमीटर पर है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। ये सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर पर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला पूछेगा तो 59,000 कौन सा है? आपका लद्दाख है। सबसे छोटा पूछेगा तो वो लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का कौन सा राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो हरियाणा जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। एक है दिल्ली और एक है चंडीगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे लंबा तटीय मैदान कौन सा है? तो सबसे तटीय मैदान है आपका गुजरात, कच्छ के दमन तक है। मैंने यहाँ पे आपको 45 क्वेश्चन करवाए हैं, आगे भी मैं करवा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने अपनी ज्ञानविद जानवी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025, पद्म पुरस्कार 2025, अर्थव्यवस्था के 50 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स 2025 के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अपलोड करे हुए हैं वीडियो, और प्लीज़ आप जाके वॉच करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने बताया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें जाके देखना। और मेरे व्हाट्सअप लिंक को भी आप फॉलो करना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी ज्ञानविद जानवी, उसको भी आप फॉलो करना। ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज अगर पीडीएफ चाहिए, लेंदी सॉल्व क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पे आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे संकरा तटीय मैदान कौन सा है? तो वह है कोंकण, जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, सबसे संकरा तटीय मैदान है कोंकण, जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे चौड़ा तटीय मैदान कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में, कच्छ के रण के क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का कौन सा तटीय मैदान डेल्टाई है? तो उत्तरी सरकार जो है वो डेल्टाई है, जो कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो ये मैंने आपको बहुत अभी कुछ ही टाइम जब मैंने ज्योग्राफी के सेशन स्टार्ट किए तो वहाँ पे बताए हैं, बहुत मैप के द्वारा मैंने समझा रखे हैं। तो 9 तटीय राज्य कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो यह आपका 876 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 51 है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? मान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का सबसे ऊंचा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है पारादीप। ठीक है, पारादीप है, समूतल से इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या सिर्फ है 36 है। ठीक है, 36 है बस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे नया प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वह वाधवन। वाधवन जो है वो सबसे प्रमुख बंदरगाह है, निर्माणाधीन है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है वो सबसे कृत्रिम बंदरगाह है, ये 1859 में बना था। क्वेश्चन नंबर 56 है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप जो स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे निजी बंदर है मुंद्रा, अडानी ग्रुप द्वारा ये संचालित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, कोचीन शिपयार्ड जो है वो सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो कि है आपका कहाँ स्थित है? कोचीन हमें बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय जिला कौन सा है? तो कच्छ जो है वो सबसे तटीय जिला है। 50 का ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का सबसे लंबा तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 66 जो है वो सबसे लंबा तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि मुंबई से कन्याकुमारी तक है, यानी कि पश्चिमी तट। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून कौन सा है? तो सबसे बड़ा तटीय लैगून है आपका चिल्का। ठीक है, चिल्का जो कि उड़ीसा में स्थित है, 1165 वर्ग किलोमीटर है इसका। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? तो वह है सुंदरवन। ठीक है, कितना है? 10,000 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है ये
कहाँ है आपका? सुंदरवन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कहाँ है? तो यह है मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में से 21 प्रवाल प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय रेगिस्तान कौन सा है? तो तटीय रेगिस्तान है आपका कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 65 था ना? हाँ, कच्छ का रण। ठीक है, सफ़ेद नमक का रेगिस्तान इसे कहा जाता है, सफ़ेद नमक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय नमकीन दलदल कौन सा है? तो यह कच्छ का रण। ठीक, 30,000 वर्ग किलोमीटर पर ये पूरा फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का सबसे तटीय जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो वह है सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह सुंदरवन का है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय मरीन नेशनल पार्क स्थित है मन्नार की खाड़ी में, 2 द्वीपों वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है आपका सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन जो है वो बड़ा सबसे बड़ा तटीय रामसर स्थल है। ठीक है, 4200 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो वह है चिल्का, जो कि उड़ीसा में स्थित है, प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का सबसे बड़ा तटीय मछली पकड़ने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वह वेरावल, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे बड़ा तटीय नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। ठीक है, 70% जो नमक का उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, 9,000 प्लस MW मेगावाट तक है ये। ठीक है, सबसे बड़ा तटीय पवन ऊर्जा उत्पादक है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय और ऊर्जा पार्क स्थित है कामुथी में, तमिलनाडु में स्थित है। 648 मेगावाट है ये। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय LNG टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो दहेज में स्थित है, यह आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय सेज कौन सा है? तो वह मुंद्रा, अडानी पोर्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ स्थित है? तो यह अलंग में स्थित है, जो कि गुजरात में है और विश्व का सबसे बड़ा तटीय शिप ब्रेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे बड़ा तटीय पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में, और विदेशी पर्यटकों की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, बहुत से लोग गोवा ही घूमने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय मंदिर कौन सा है? तो वह जगन्नाथ, जो कि उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सबसे पुराना तटीय किला कौन सा है? तो वह फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि 1644 में बना था, चेन्नई में बना था। सबसे पुराना, याद रखना, तटीय, वो भी तट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय लाइट हाउस कहाँ स्थित है? तो यह महाबलीपुरम, जो कि 7वीं शताब्दी का है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7वीं शताब्दी का है ये, याद रखना इसको, महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह अन्नामलाई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, आपका छात्र संख्या में। ठीक है, सबसे बड़ा है ये। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे स्टेशन कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो वह चेन्नई सेंट्रल है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो मुंबई जो है वो भारत का तटीय हवाई अड्डा है, यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सबसे तटीय मेट्रो शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई, मेट्रो लंबाई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय स्टेडियम कौन सा है? तो वह ईडन गार्डन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय फिल्म स्टूडियो कौन सा है? तो वह है रामोजी फिल्म सिटी, ठीक है, हैदराबाद। जो आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा तटीय फिल्म स्टूडियो जो है वो रामोजी फिल्म सिटी है, हैदराबाद में जो तटीय, ठीक है, जो रामोजी जो है वो आपका तटीय वाला है, और हैदराबाद में जो तटीय वाला नहीं है वो है आपका एवीएम जो कि चेन्नई में है, ये तट पर स्थित नहीं है, और जो तट पर स्थित है वो है रामोजी फिल्म सिटी। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय पुस्तकालय जो है वो अन्ना सैनिटरी है जो कि चेन्नई में स्थित है, ठीक है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय संग्रहालय है आपका विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे बड़ा तटीय चिड़ियाघर कौन सा है? तो वह अरियन अन्ना जो कि चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय एक्वेरियम कौन सा है? तो ये चेन्नई में है, वीजीपी मरियम किंगडम में। 93 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय थीम पार्क कौन सा है? तो वह एक्सेल वर्ल्ड जो कि मुंबई में है आपका, 20 का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय मछली बाजार कौन सा है? तो वह आपका सासुम डाक जो कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय फिशिंग हार्बर कौन सा है? तो वह है आपका वेरावल मछली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय नौसेना अड्डा कौन सा है? विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमान है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का सबसे बड़ा तटीय वायुसेना अड्डा स्थित है, ये है आपका ताम्बरम चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का सबसे बड़ा तटीय अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? तो है श्री हरिकोटा, ठीक है, जो कि जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? वो है आपका कुंडनकुलम तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कुंडनकुलम तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ पे 100 एमसीक्यूज कंप्लीट करे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तटीय सैन्य अभ्यास क्षेत्र कौन सा है? अंडमान स्थित है, सेवा कमान। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अगर कोई भी कमी अगर है या बैकग्राउंड थोड़ा सा साउंड है तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। और अभी थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर वॉइस नहीं आ पा रही है, और मैंने अभी वीडियो के लिए कुछ सामान मंगाया है, जैसे माइक वगैरह है, तो माइक मेरा था वो ख़राब हो गया है, तो वो आ जाएगा तो फिर आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो ये थे 100 टॉपिक, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और ज्योग्राफी के मैंने काफ़ी सारी डिटेल में टॉपिक डाले हुए हैं, अपलोड करी हुई है वीडियो, और अर्थव्यवस्था के 50 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, स्पोर्ट्स 2025 के करंट अफेयर डाले हुए हैं। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर वॉच करना, मुझे सपोर्ट करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बहुत से लोगों के पास जाए, ठीक है, जो सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने व्हाट्सअप लिंक भी आपको शेयर कर दिया, तो उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी मैंने अपना दिया है, तो उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताना कि आपको अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट में चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट में कोशिश करूँगी बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।